In this video, we are going to see how we have leveraged blockchain technology for ensuring tamper-proof record keeping in the process of land acquisition. ओवरव्यू टैब में हमने फिल्टर्स का फीचर ऐड किया है। इसमें पहले आपको प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस सारे फील्ड्स के लिए कस्टमाइज्ड आप यहाँ डैशबोर्ड पे डेटा देख सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल नागपुर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं और नागपुर तालुका सिलेक्ट करते हैं, उसमें कोई भी आप विलेज सिलेक्ट करते हैं, उस हिसाब से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डेटा चेंज हो रहा है। नेक्स्ट फीचर यहाँ देख सकते हैं कि एआई असिस्टेंट। इस एआई असिस्टेंट की मदद से आप इस डेटाबेस को कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे इधर मैंने एग्जांपल्स के लिए कोई क्वेश्चंस ऐड करके रखे हैं, तो वो हम लोग पूछ के देखते हैं। अभी आप देख पा रहे डेटाबेस में से जो है उसने आंसर निकाल के आपको दे दिया है। अभी नेक्स्ट फीचर हमने इसमें ऐड किया है कि पेमेंट स्लिप्स में अगर किसी कारणवश कोई भी पेमेंट पेंडिंग रह जाता है तो उसके लिए रीज़न ऐड करने का फीचर हमने यहाँ दिया है। ऐसे आप यहाँ रीज़न करके बटन दबाएंगे तो आप यहाँ रीज़न ऐड कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ चेंज हो चुका है रीज़न। लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ये टैब खोलते ही लैंड रिकॉर्ड्स का सेक्शन दिखता है। इसमें ब्लॉकचेन स्टेटस, यहाँ हम लोग को एक फील्ड मिलती है जिसमें 5 टाइप के आउटपुट्स है। वेरीफाइड यानी जो आपका पर्टिकुलर सर्वे नंबर के लिए डेटाबेस में रिकॉर्ड है, सेम रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे भी है। पेंडिंग यानी एट द मोमेंट आपका जो ऐप है वो ब्लॉकचेन के साथ मिलके ये वेरीफाई नहीं कर पा रहा या चेक नहीं कर पा रहा कि जो डेटा डेटाबेस में है और ब्लॉकचेन में है वो सेम है या नहीं। नेक्स्ट कॉम्प्रोमाइज्ड। कॉम्प्रोमाइज्ड यानी जो आपका डेटाबेस में डेटा है और ब्लॉकचेन में डेटा है उसमें कुछ डिफरेंस है। नॉट ऑन ब्लॉकचेन यानी जब आपने आपके वेब ऐप के थ्रू जो डेटा रजिस्टर कराया है किसी भी सर्वे नंबर का, वो उसके लिए ब्लॉकचेन पे कोई ब्लॉक उस टाइम पे क्रिएट नहीं हो पाया था, इसलिए हमने यहाँ सिंक मिसिंग टू ब्लॉकचेन यहाँ दिया है। उससे जो मिसिंग ब्लॉक्स होंगे वो ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन पर रजिस्टर हो जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे मैन्युअली जो हमारे डेटाबेस में कुछ चेंजेस करके देखेंगे। एक इस सर्वे नंबर के लिए 107/2 की यहाँ जो ब्लॉकचेन स्टेटस है वो चेंज होता है या नहीं। तो अभी हम हमारा डेटाबेस खोल लेते हैं। हमें यहाँ 107/2 मिल गया है। यहाँ ओनर का जो लैंड ओनर का नेम है उसमें कुछ चेंजेस करके देखते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं। ऐप में वापस आके उसमें हमने रिफ्रेश स्टेटस ये बटन दबा दिया है, तो आपका ऐप है फिर से सारे जो ब्लॉकचेन का डेटा है और डेटाबेस में जो डेटा है उसको कंपेयर करेगा और चेक करेगा कि वो दोनों डेटा जो है वो सेम है या नहीं। अभी आप देख पा रहे हैं पहले यहाँ वेरीफाइड था और फिर हमने उसमें जो है चेंजेस किए और ये जो है कॉम्प्रोमाइज में कन्वर्ट हो गया, यानी कि आपका जो डेटा है वो टैम्पर किया गया। तो हमने इसमें जो नेक्स्ट फीचर दिया है, पर्टिकुलर किसी भी ब्लॉकचेन के लिए मैन्युअली सर्वे नंबर एंटर करके उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछला टैब था उसमें एक लंबा लिस्ट था, उस पूरी लिस्ट में हमको देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग मैन्युअली सर्च करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट फीचर हमने इसमें डाला है टाइमलाइन। अभी जो पर्टिकुलर सर्वे नंबर है उसके लिए कुछ चेंजेस, कुछ टाइप के चेंजेस जो है वो इस ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू भी किए जा सकते हैं। अब उस चेंजेस में क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर सर्वे नंबर का केवाईसी अपडेट हुआ है या उसके डॉक्यूमेंट्स अपडेट किए गए, वो जो सारे ऑथराइज्ड जो चेंजेस है, जो ऑफिसर ऑथोराइज्ड जो चेंजेस अपने से करेंगे, वो यहाँ पे इस टाइमलाइन में एज ए हिस्ट्री के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम लोग कोई भी एक पर्टिकुलर जो है सर्वे नंबर सिलेक्ट करते हैं और उसमें चेंजेस करके देखते हैं। ये जो है 123/2 ये सर्वे नंबर के लिए टाइमलाइन चेक करते हैं। हम यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ टाइमलाइन में आ गया है सर्वे क्रिएटेड ऑन ब्लॉकचेन। सो यहाँ पे टाइम दिखा रहा है कब इसका जो ब्लॉक है ब्लॉकचेन पे रजिस्टर किया था। अभी हम इसी पर्टिकुलर सर्वे नंबर के लिए नोटिस जनरेट कर लेते हैं और ये जो है असाइन कर देते केवाईसी के लिए। हमने केवाईसी के लिए सक्सेसफुली असाइन हो गया है। अभी हम फील्ड ऑफिसर के थ्रू इसमें लॉग इन करेंगे। जैसे कि 123/2 यहाँ पे जो सर्वे नंबर था हमने असाइन किया था। तो हम इसमें जो है डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर कोई भी अभी के लिए
अपलोड करके देखते हैं। डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड हो गया है और जो है यहाँ पे हम लोग केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर देते थे। ये पर्टिकुलर सर्वे नंबर अभी ऑफिसर को फॉरवर्ड हुआ है फॉर पेमेंट स्लिप जनरेशन प्लस। आप यहाँ देख पा रहे पहले यहाँ टाइमलाइन में बस एक रिकॉर्ड था कि ब्लॉकचेन कब क्रिएट किया गया है, पर अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ दो जो चेंजेस हमने किए थे उसमें डॉक्यूमेंट अपडेट का और केवाईसी अपडेट का वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से हम पता कर पाते हैं कि जैसे कोई ऑथराइज चेंजेस भी अगर करे वो भी यहाँ से हम लोग ट्रैक कर पाएंगे। वो रिकॉर्ड था वहाँ से यहाँ फॉरवर्ड हो चुका है फॉर पेमेंट स्लिप जनरेशन। यहाँ आप देख पा रहे पेमेंट स्लिप जनरेट हो चुकी है। पेमेंट स्लिप जनरेशन का जो चेंज है वो भी इस पे रिकॉर्ड हो चुका है और ओनरशिप ट्रांसफर यानी जो मतलब पर्टिकुलर ऑथराइज्ड बॉडी है उस पे जो है सर्वे नंबर की ओनरशिप यहाँ पे ट्रांसफर हुई है उसका भी रिकॉर्ड यहाँ पे आप देख पा रहे ब्लॉकचेन पे अपडेट हुआ है।